नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज भी, है ना, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहली जानकारी के साथ। भारतीय नौसेना कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन करेगी। भारतीय नौसेना, है ना, जल्द ही इसको कमीशन करवाया जाएगा। शायद 23 जनवरी इसकी डेट रखी गई है। कमीशन मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में यदि बोला जाए तो अब इसको यूज़ में लिया जाएगा। पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है ना। नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इसे भारत में ही तैयार किया गया है। नाम है इसका पनडुब्बी वागीर इसका नाम है और ये कलवारी श्रेणी की एक पनडुब्बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ये 8वां इसका संस्करण होने वाला है। यह महोत्सव भोपाल में 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम होने वाली है मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। भोपाल में आयोजित किया जाने वाला है। आप इससे समझ रहे होंगे, हम बताए थे, हमने आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश को इस बार बहुत ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। G20 हो, थिंक 20 हो और प्रवासी भारतीय दिवस हो, अब ये साइंस फेस्टिवल में भी, हर चीज़ में, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगली जानकारी को देखते हैं। नौवहन मंत्रालय ने भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स शोर्स ऐसा करके लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य साहित्य, संवाद और संचार के माध्यम से आम आदमी के दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों, नौवहन के महत्व को उजागर भी करना है। यह समुद्री क्षेत्र की चुनौतियों, मुद्दों और भविष्य के लक्ष्यों को उजागर करेगा। इम्पोर्टेंट है, नौवहन मंत्रालय के बारे में पढ़िएगा। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है ना, नौवहन मंत्रालय के बारे में नाम भी कई लोग नहीं जानते, इसीलिए पढ़ने की सलाह मैं दे रहा हूँ। बाकी जल प्रवाह, भारत प्रवाह से आप समझ सकते हैं, प्रवाह तो नौवहन, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। लाल रिबन आप जानते हैं, ये एड्स को रिप्रेजेंट करती है। फोटो भी एक आपको दिखाई जा रही है। इसका गठन ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया है। इसका मकसद एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है ना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाम याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, एड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एक ये उतना ज़्यादा अब तो नहीं, लेकिन पहले एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, कोविड से भी आप कह सकते हैं, कोविड जैसा ही, उससे भी थोड़ा बड़ा, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ था। इसलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना तो आवश्यक होगा ही, है ना। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली जल बोर्ड, यमुना नदी के लिए, मतलब दोनों के लिए ही 1028 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यमुना नदी के सफाई के काम में तेज़ी लाने के उद्देश्य से दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए कितने 1028 करोड़ रुपए पूरक अनुदान को मंजूरी दी है। दिल्ली की यमुना हमेशा विवादों में बनी रहती है, हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है। छठ पूजा, दीपावली, होली त्योहारों के समय तो हमेशा आती ही है ना। लेकिन अब इसके लिए जो है दिल्ली विधानसभा ने अनुदान को मंजूरी दे दी है 1028 करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। यमुना नदी का क्या मामला है, पूरे मामले को जानिएगा। यदि आप दिल्ली से हैं तो जानना तो बहुत ही आवश्यक है ना। ग्राउंड रिपोर्ट आप अच्छे से देख सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में अवश्य जानिएगा। यदि दिल्ली से नहीं है तो भी आप पढ़िए, यदि कोई दिल्ली में रहता है तो उससे आप और जानकारी भी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
केरल सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति दी है। केरल ने घोषणा की कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी संस्थानों में सभी महिला छात्रों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसे देश में इस तरह की पहली पहल बताया जा रहा है। मातृत्व अवकाश तो कई राज्य देते हैं, लेकिन मासिक धर्म के समय भी अब केरल सरकार जो है केरल सरकार अब अवकाश देगी। कहाँ पर? लेकिन जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इनके संस्थान इंस्टीट्यूट आते हैं वहाँ पर, है ना। चलिए, इम्पोर्टेंट है ये तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देश में पहली ऐसी पहल है ना। इसके बारे में और पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत के पहले चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की मेज़बानी करेगा हैदराबाद। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैदराबाद को स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा तो नहीं है ये, है ना, उतना ज़्यादा नहीं है बाकी सबकी कंपैरिजन में, लेकिन पढ़ लीजिएगा ये औद्योगिक क्रांति केंद्र होते क्या हैं, है ना। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यही आगे जाके इसके बारे में ही आगे जाके बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसीलिए पढ़ा करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइए अगली जानकारी। छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में देखा दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। स्क्रीन पर एक फ़ोटो शायद दिखाई जा रही होगी, यदि हमें मिल जाती है तो। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोड़ल गांव में पेंडेंट बैट के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पेटेंट बैट, है ना। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसी नई नई खोज वगैरह होती रहती है, तो उन सब की जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। बाकी आपको कुछ भी प्रश्न, सुझाव, कुछ भी गलती, कुछ भी आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।